आज हम लोग बिहार में एक नेता आए हैं जिनका मूल काम हिट एंड रन का है और विगत 2-3 वर्षों से बिहार की जनता ने उनको देखा है, जाना भी है। समस्या उनके साथ ये है कि बिहार की जनता ने उनको स्वीकारा नहीं और जिन मुद्दों को प्रशांत किशोर जी एड्रेस कर रहे थे, उन मुद्दों को एनडीए की सरकार ने विगत 20 वर्षों में बहुत बेहतरीन तरीके से उन मुद्दों को एनडीए की सरकार ने सॉल्व किया है और एक प्रोएक्टिव सरकार के नाते जनता के बीच में हम लोगों ने अपनी पहचान बनाई है। और लगभग यही कारण है कि पिछले 20 वर्षों में जो भी चुनाव बिहार में हुए हैं, हर प्रकार के चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, हर चुनाव में बिहार की जनता ने एनडीए का साथ दिया है, एनडीए का सहयोग किया है। ऐसा नहीं था कि हम पहले विरोध मुक्त थे। ऐसे लोग, जो लोग 15 वर्षों की कुशासन की सरकार चला चुके थे, वो आज भी हमारे विपक्ष में है, तत्कालीन परिस्थितियों में भी हमारे विपक्ष में थे। बिहार में विकास की एक नई धारा एनडीए ने शुरू की और उस धारा का लाभ समाज के हर तबके को मिला है, हर जाति को मिला है, हर प्रकार के लोगों को मिला है, हर वर्ग के लोगों को मिला है। और इस नाते समाज का जो दृष्टिकोण है वो एनडीए के साथ रहा है बिहार में। और हम इस पूरे कॉन्फ्रेंस के नाते जनता को धन्यवाद भी देना चाहते हैं। एक प्रकार से पॉलिटिकल स्टार्टअप प्रशांत किशोर जी ने शुरू किया है बिहार में। ऐसे समय में जब देश के युवा यूनिकॉर्न बन रहे हैं, तो प्रशांत किशोर जी ने धांधली के माध्यम से एक पॉलिटिकल सिस्टम को जनरेट करने की कोशिश किया है और उसके माध्यम से वो पैसा, अकूत पैसा प्रशांत किशोर जी बिहार में कमा रहे हैं। कई ऐसे विषय हैं जो अभी कुछ समय पहले भी एड्रेस हुए हैं, लेकिन उसमें जो सबसे प्रमुख बात है, एक नई बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बिहार के लगभग 21,000 लोगों से, 21,000 पॉलिटिकल एस्पिरेंट से प्रशांत किशोर जी ने 21,000 रुपए का अमाउंट प्रति उम्मीदवार लिया है। अकेले ये अमाउंट लगभग 50 करोड़ के आसपास का बनता है। कल उनके कुछ लोग शाहबाद के कुछ क्षेत्रों में घूम रहे थे और कोई एक किट बांट रहे हैं। उस किट बांटने के नाम पर लोगों से धन की उगाही हो रही थी। कल कई हमारे कार्यकर्ताओं ने उनको पकड़ा है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। शाहबाद के कई थानों में उनके खिलाफ एफआईआर कल दर्ज हुई। जब मैं इनको पॉलिटिकल स्टार्टअप बताता हूं, ऐसे में एक चीज जो स्पष्ट रूप से सामने आ रही है तो ये है कि एक पॉलिटिकल मैनेजमेंट का काम करने वाले व्यक्ति का राजनीतिक क्षेत्र में इंटरेस्ट जगा है और पूरे देश भर से, खास करके ऐसी जगहों से जहां पर गैर भाजपा का शासन है, चाहे वो बंगाल हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, ऐसे सभी राज्य जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के नीचे नहीं चल रहे, ऐसे सभी जगहों से भारी मात्रा में प्रशांत किशोर जी को आर्थिक लाभ मिल रहा है। समस्या ये है कि बिहार के सामाजिक और राजनीतिक परिवेश को सुधारने का जो दम्भ भर रहे हैं, ऐसे प्रशांत किशोर जी में स्वयं इतनी छेद है कि जिसका जवाब वो कभी नहीं दे पाए। हमारे नेता, हमारे पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ने अभी 5 प्रश्न उनसे मुजफ्फरपुर में पूछे थे। तब से उनको कभी वो टुटपुंजिया नेता, पेट्रोल चोर, इस प्रकार के संबोधन का उपयोग वो कर रहे हैं। एक तो राजनीतिक क्षेत्र में जिस प्रकार का वो एरोगेंस दिखा रहे हैं, वो एरोगेंस समाज आपका क्यों स्वीकार करे? सबसे प्राथमिक सवाल ये है। हर व्यक्ति को अपने चरित्र से कमजोर समझना
उनको टारगेट करना और व्यक्तियों के मुद्दों को उठाकर वो एक प्रकार से जंगल राज के जो लोग समर्थक रहे हैं या जिनके नेतृत्व में जंगल राज बिहार में पनपा था, ऐसे लोगों का अघोषित तौर पर मदद करने की कोशिश प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। कोई विषय कभी सामने नहीं आया। ये अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिनके मार्फत इतने भारी मात्रा में भ्रष्टाचार की बू हम लोगों को आ रही है और हम लोग इस विषय को देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर जी के परिवार के लोग भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं। उनकी बहन जो है प्रियंका जी, उनका नाम, उदय जी के बेटे का नाम और उनकी पत्नी रूबी सिंह जी का नाम अनेकों बार इस प्रकार के फर्मों से होकर गुजर रहा है, एक बार नहीं कई बार। और जब ये विषय आया कि आपने कोई मीटिंग कन्वेन नहीं की, जब भी पार्टी को कोई भी प्रकार का निर्णय होता है, कोई राजनीतिक निर्णय पार्टी को लेने होते हैं, संगठन से संबंधित अगर कोई निर्णय लेने होते हैं, आप सभी इस बात के गवाह हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर 3 महीने 4 महीने पर अपना कन्वेंशन हम लोग बुलाते हैं और उसमें हर प्रकार के निर्णय उन्हीं के माध्यम से होता है। हमारे मंडल अध्यक्ष से लेके प्रदेश अध्यक्ष तक के सभी प्रकार के निर्णय उस कमेटी के फॉर्मेट के साथ ही होते हैं। प्रशांत किशोर जी ने कोई मीटिंग कन्वेन नहीं की। जिस पार्टी के अध्यक्ष पहले शरद कुमार मिश्रा हुआ करते थे, अचानक कभी उदय जी हो जा रहे हैं, कभी मनोज जी हो जा रहे हैं। और ये व्यक्ति पूरी तरीके से अपना नाम इन्होंने इंडिपेंडेंट बना कर रखा है कि ये इन सवालों का जब जवाब देना पड़ेगा तो ये जवाब शरद चंद्र जी देंगे, उदय सिंह जी देंगे और बाकी लोग देंगे। इसमें माननीय प्रशांत किशोर जी का कोई लेना देना इसमें नहीं रहेगा। ऐसी कोशिश वो करने की कर रहे हैं। इनकी एक दूसरी बहन है शेफाली किशोर जी, उन्होंने रांची में 2 कंपनियां बनाई। मुझे ये बात समझ में नहीं आता है कि एक ही परिवार है और एक ही प्रकार का काम है, ये पूरा परिवार विगत 3 सालों से इतनी भारी मात्रा में कंपनियों का रजिस्ट्रेशन क्यों करा रहा है? पूरा का पूरा परिवार इसमें इन्वॉल्व है। उनकी बहनें भी इस काम में उनका समर्थन कर रही है। नहीं तो इतनी भारी मात्रा में कंपनियां बनाने की आवश्यकता क्या थी? पैनेसिया मेडी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, 3 पिलर्स हर इनिशिएटिव प्राइवेट लिमिटेड, ना जाने कितनी प्रकार के प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के माध्यम से ये पैसे का वारा न्यारा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सवाल भारतीय जनता पार्टी नहीं उठा रही, ये सवाल बिहार का आम आवाम, जिस दिन से प्रशांत किशोर जी ने अपना कैंपेन बिहार में, अपना अभियान बिहार में उन्होंने शुरू किया है, उसी दिन से इस प्रकार के सवाल उनके बारे में समाज में उठ रहे हैं और आज तक उन्होंने इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। कल उन्होंने कहा कि मैंने लोगों की मदद की है और इस नाते लोग मेरी अब मदद कर रहे हैं। जिन सांसद अयोध्या जी का नाम उन्होंने लिया है वो विगत कई बार से सांसद हैं। और मेरा प्राथमिक सवाल इनसे ये है कि जिन पार्टियों का अगर जनाधार नहीं था, अगर जनाधार अगर नहीं होता तो प्रशांत किशोर जी के प्रचार कर देने से बात बन जाती क्या? 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के एक्सेप्टेंस समाज के अंदर से आवाज उठी थी और समाज के हर तबके ने नरेंद्र मोदी जी को अपना नेता स्वीकार लिया था। उन सवालों का जवाब प्रशांत किशोर जी अभी दे नहीं पाए। कल उन्होंने 1 घंटे से ज्यादा की प्रेस ब्रीफिंग की है और लगभग उन्हीं प्रकार के मुद्दों में घिरे रहे जो वो पिछले 2, 2.5, 3 महीने से करने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो उन सवालों का जवाब प्रशांत किशोर जी नहीं दे पा रहे हैं। और समस्या ये है उनके साथ कि वो अपने आप को इतना वेल क्वालिफाइड समझते हैं कि भारत का और देश का और बिहार का हर नेता उनके कद से छोटा है। जिन पर भी वो सवाल उठा रहे हैं, मैं एक एक करके सबके बारे में थोड़ा बहुत बता दूं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय दिलीप जायसवाल जी, वो विगत 30 वर्षों से राजनीतिक सामाजिक जीवन में हैं। 4 चुनाव उन्होंने वहां पर लड़कर जीता है और विधान परिषद की शोभा बढ़ा रहे हैं। पहला बात ये। दूसरी बात, हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी विगत 30 वर्षों से बिहार के राजनीति में सक्रिय है।
उनकी एक अपनी सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि भी है, और पूरे बिहार की जनता जो है वो सम्राट जी को एक्नॉलेज करती है। और आज जिस प्रकार से सुशासन का समय का कालखंड एक प्रकार से कह सकती है कि एक बेहतरीन कालखंड बिहार में एनडीए सरकार ने सामान्य लोगों के हित में काम करके निर्णय लेके उनके पक्ष में जो चीजें करने की कोशिश की है, तो उनके चरित्र को टारगेट करते हुए उनको भी डिफेम करने की कोशिश प्रशांत किशोर जी ने किया है। हमारे पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल जी पर उनको टुटपुंजिया नेता कह रहे हैं। संजय जायसवाल जी की भी एक पारिवारिक सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि है बेतिया में। उनके पिताजी भी सांसद रहे और पिछले 4 बार से बेतिया की जनता ने संजय जायसवाल जी को चुनकर सांसद बनाकर अपने प्रतिनिधि के तौर पर दिल्ली भेजने का काम किया है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री और मंगल पांडे जी ने विगत 35 साल भारतीय जनता पार्टी के संगठन को बतौर एक साधारण कार्यकर्ता से उठकर वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष बने। और आज जब पूरे बिहार भर में स्वास्थ्य की सुविधाओं को एक प्रकार से जब आप देखेंगे, जो अकल्पनीय विकास बिहार में हुआ है, ऐसे समय में उनको भी व्यक्तिगत तौर पर टारगेट करके उनको भी डिफेम करने की कोशिश इस व्यक्ति ने की है। हम लोग जब उनसे सवाल पूछ रहे हैं तो उन सवालों का जवाब वो नहीं देते। जब वो अक्टूबर 2022 में घूमने निकले थे तब उन्होंने कहा था कि 3 साल घूमने के बाद अगर जनता के मन से अगर आवाज आएगी कि नहीं आपको चुनाव में जाना चाहिए, तब वो चुनाव में जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। वास्तविकता ये है कि 2 छोटे अखबारों में, ये अखबार के नाम है सिख टाइम्स, इसमें जो पब्लिक नोटिस उन्होंने दी है उसका डेट है 8/8/2022 को। और दूसरा अखबार है कौमी पत्रिका। आप इन अखबारों का नाम भी आप लोग स्वयं पत्रकार हैं, इन अखबारों का नाम आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा। राजनीति ये बिहार में कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने छपवाया कहाँ? सिख टाइम्स पंजाब में, और कौमी पत्रिका है ये संभवतः दिल्ली की है। इन्होंने 2 अखबारों में पब्लिकेशन किए अपने पार्टी के बारे में। कब? अपने पदयात्रा से पहले, जब पदयात्रा उन्होंने शुरू की उसके पहले, जब उन्होंने राजनीतिक दल बना ही लिया था। तो ऐसी परिस्थिति में लोगों के सामने जब वो आए और जिसका शुरुआत ही झूठ से हुआ हो, वो व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर तोहमत लगा रहा है, जिसकी एक पुरानी पृष्ठभूमि रही है। हम लोग अटल जी, आडवाणी जी के वंशज हैं, उनके नीतियों के आधार पर ये पार्टी चलती है। हमारे आज नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, केंद्र में हमारी सरकार को 11 वर्ष हो चुके, बिहार में सरकार को 20 वर्ष हो चुके। इसके अलावा देश में 21 राज्यों में हम सरकार चला रहे हैं। इन 21 राज्यों में कहीं से भी देश में केंद्र में 11 वर्षों की सरकार में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप हमारे नेताओं पर नहीं लगा। एक बार आडवाणी जी पर, एक बार सभी को ये प्रसंग याद होगा, 1996 में एक विषय आया था। आडवाणी जी ने इस्तीफा दिया था अपने पद से और कहा था कि जब तक मैं इस दोष से मुक्त नहीं हो जाऊंगा, इस आरोप से मुक्त नहीं हो जाऊंगा, तब तक मैं राजनीति में कदम नहीं रखूंगा। हम उस पार्टी के लोग हैं और हमारे नेताओं के पृष्ठभूमि पर, हमारे नेताओं के काम करने के तरीके पर जिस प्रकार से इस व्यक्ति ने उंगली उठाई है, उनको पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि जिसकी शुरुआत ही फ्रॉड से हुई है वो हमारे नेताओं पर इल्जाम लगा रहा है।